नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, फ्राइडे फीलिंग है और थोड़ी रिलीफ है। थोड़ी ज़्यादा नहीं। और एक्चुअली कुशल रिलीफ मार्केट से ज़्यादा जो आपने मानसून का कहा ना, हाँ। क्या आज IMD अपनी बताएगा सेकंड की क्या होने वाला है मानसून। आज मुंबई में थोड़ी बारिश भी हुई, करवा दीजिए। हाँ हुई है। अच्छा हुई है। हाँ, वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश हो गई है सुबह सुबह, तो वो एक थोड़ी बहुत रिलीफ है। हालांकि दिन के दौरान अगर धूप निकल आई तो फिर वो उमस बढ़ने वाली है, लेकिन हाँ इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ यही एक रिलीफ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी तो वैसे ही गिरे जा रहा है, तो उसका तो कोई आप कुछ कर नहीं सकते। एसएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस अब बहुत ज्यादा वेटेज रह नहीं गई है, थोड़े दिन के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, और वो जो गिफ्ट में आने वाला है ना, गिफ्ट निफ्टी, उसके ऊपर फोकस कर देना शुरू करना चाहिए। तो अब जब तक चल रहा है तब तक तो देखना पड़ेगा, और वहाँ से कमजोरी के संकेत है। यूएस में कुछ हो नहीं रहा है, डेट सीलिंग को लेके अभी भी अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। कुछ डील होने वाली है नहीं, 1 तारीख के पहले वैसे भी होनी नहीं है वो, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको यूएस के मार्केट में देखने मिला। इसके लिए डाउ जोन्स हल्के लाल निशान में था, लेकिन निचले 100 से रिकवरी हुई है। हाँ, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जैसे कि कुछ हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार यही बात कर रहे हैं कि आईटी पे ध्यान दीजिए। आपके तो टीम में लगातार आईटी स्टॉक्स रह भी रहे हैं आज भी, और आज भी है। तो चलिए, आईटी स्टॉक्स कुशल के टीम में आज भी है, लेकिन नैस्डैक में देखिए गजब की तेजी देखने मिली आपको। अब एनवीडिया का बोलिए या कुछ भी कहिए, नैस्डैक में तेजी आ रही है। डिफरेंट पॉकेट्स है, लेकिन आईटी स्टॉक्स में तेजी है, इतना समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। एशियन मार्केट्स, हांगकांग बंद है राइट, हांगकांग में तो एक आध मार्केट बंद है, बाकी चल रहे हैं। और वहाँ से अगर आप क्यूज देखने जाएं तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत मिले जुले क्यूज है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स गिरे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने मिला। तो मिक्स क्यूज है, लेकिन कुछ अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन की छुट्टी है, उसके पहले पोजीशन लेके जाए क्या। देखिए, नई सीरीज की शुरुआत है तो पोजीशन लेना भी एक स्वाभाविक है, बट अगेन वीकेंड के दौरान डेट सीलिंग को लेकर पता नहीं क्या खबर आ जाए। मार्केट का मूड माहौल प्लस माइनस उसकी वजह से ही हमें होता हुआ दिख रहा है। एशियन क्यूज भी आप देखिए, परसों पड़ले दिन भी कितने भारी गिरावट के साथ वहां पर ट्रेडिंग हो रही थी। क्यों? बिकॉज अमेरिका बाजार गिरता हुआ नजर आया था। हालांकि कल के दिन में हम देखें तो अमेरिकी बाजारों में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है निचले स्तरों से। वहां पर डाउ जोन्स में भी रिकवरी लौटती हुई, और नैस्डैक फ्यूचर्स तो कल इंडिकेट कर ही दिया था किस तरह के एनवीडिया के जो नतीजे हैं वो बाजारों में फैक्टर इन होते हुए नजर आए। 25% तक की दमदार तेजी वहां पर आती हुई दिखी है, और क्लास अपार्ट नंबर्स उनके आए हैं। गाइडेंस भी बड़ी शानदार थी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर तो फोकस है ही, पर हमारे यहाँ पे कौन से स्टॉक्स पर हमारा फोकस बनना चाहिए, इस पर भी बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि एफआईएस की खरीदारी लगातार अभी भी बनी हुई है, ढेरों नंबर्स आ रहे हैं, भर भर के नंबर्स आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है, पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे स्टॉक्स आप लोगों के लिए चुने हैं। 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज अब आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो स्टॉक्स हमने चुने हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो कैश सेगमेंट में वरुण आपसे शुरुआत करें। डेफिनेटली, तो स्टॉक्स तो बताऊंगा, लेकिन कुशल ये आखिरी हफ्ता होगा शायद जहाँ पे आपको इतने सारे रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। अगले हफ्ते वो बस 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे बचे हैं, तो हमारे पास क्यूज जो है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अब नए क्यूज का वेट है, और वो नया क्यू कहीं ना कहीं अगले हफ्ते ट्रेडर्स डायरी में दिक्कत होने वाली है। बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर हम स्टॉक्स के झगड़ेंगे कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। चलिए ठीक है, जो भी है आज का तो बता देते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने चुने। और कुशल, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टॉक जो एफएनओ से आज से बाहर हो चुका है, वर्लपूल, उसको मैंने चुना है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1480 के लेवल के लिए, 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे भी देखिए, कल जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी लोगों ने उसको हटा दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में आप खरीदारी हो रही है। और आज से तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना भी नहीं पाएंगे। जो भी आपको करना है, या तो आप आपके जो आपने लिए हुए स्टॉक है, आपके पास डिलीवरी में पड़े हैं, वो आप बेचेंगे, या तो आप नई खरीदारी करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जो शॉर्ट पोजीशंस है वो आज से इसमें नहीं बनने वाली है। इसके चलते हो सकता है कि तेज़ी देखने मिले। और हमने हिस्टोरिकली देखा है, एफएनओ से जब स्टॉक बाहर आता है तो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें तेज़ी होती है। तो आप एक पोजीशन आज भी ले सकते हैं। हालांकि जब से हमने ये बताया है तब से लोग पहले से ही पोजीशन लेना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस 1400 का रखिएगा। 1480 के टारगेट के लिए आज आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस काउंटर में, क्योंकि ये स्टॉक जो है एफएनओ से आज से बाहर हो चुका है। तो वर्लपूल मेरा पहला स्टॉक है जहाँ पे मैं बेट कर रहा हूँ। कुशल, आप बताइए। बिल्कुल। और वरुण, आई थिंक कोई रिसर्च भी थी आपकी जिसमें आप कह रहे थे कि जब एफएनओ से बाहर आता है तो उसमें एक्शन देखने को मिलता है। वो यही हुआ है कुछ, जब से वो रिसर्च बताई है उसके बाद भी जो उस टाइम का स्टॉक था वो तो चला, लेकिन उसके बाद लोग समझ गए कि हाँ ऐसा होता है, तो पहले से लोगों ने पोजीशन लेना शुरू कर दिया। तो वो भी एक चीज़ है, जब आप बता देते हो तो लोग इस तरह के ट्रेड्स भी लेने शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग थॉट था वो। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा लोग यूजुअली उस चीज को ट्रैक नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसका कंक्लूजन है, बट जिस तरह से आपने बताया
वो दिखा भी बजाज ऑटो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजाज ऑटो का सेंसेक्स में आई थिंक वहां से बाहर गया था, तो तब वो का भी एक बताया बहुत था। और इंटरेस्टिंग F&O में रिसर्च तो थी आपकी। काफी सारे हमने बताया था कि क्या होता है और क्या नहीं होता है इन स्टॉक्स में। और जाहिर सी बात है कि अब आप शॉर्ट पोजीशन तो ले ही नहीं पाओगे, तो करना क्या है, या तो आप पोजिशनल कॉल लोगे स्टॉक पे, या तो कोई बुरी खबर आ जाए तो ही आप स्टॉक को अपनी पोजीशन छोड़ोगे, तो इसके लिए चलिए वर्लपूल क्यूज हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी का मूड माहौल इस काउंटर पर आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है आईटीडी सीमेंटेशन, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। अब इसमें खरीदारी करने का क्यों ये भी है कि आप देखिए कल के सत्र में स्टॉक उतना नहीं चला है, और साथ ही आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। वाई आधार पर तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 7.2% से मार्जिन बढ़कर 9% हुए हैं। साथ ही मुनाफा आप देखिए 130% की ग्रोथ रही है। 16.5 करोड़ पिछले साल था, इस बारी 38 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दिखाया है, और आय फ्रंट पर भी 30-40% की ग्रोथ, इनफैक्ट 39% की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिखी है। तो 152 रुपए के लक्ष्य के लिए आईटीडी सीमेंटेशन केवल और केवल नतीजों का रिएक्शन आपको इस काउंटर पर आ जाता हुआ दिख सकता है। 152 का टारगेट रखें 143 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की तरफ, और डेरिवेटिव स्पेस में सबसे पहले फ्यूचर्स की बात करते हैं। डिजास्टर नंबर जैसा कि हम बता रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज के आते हुए देखिए एक्सट्रीमली वीक, कोई भी पैरामीटर आप चुन लो, जितना भी अनुमान था उसको बहुत ही हेविली लोअर साइड पर बीट किया है। अच्छा कुशल, मुझे याद है जब पूरा टेक्सटाइल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो यही एक सेक्टर है, आई मीन सेगमेंट है होजरी वाला, जो अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था। कह रहे थे कि डिमांड है और साथ ही साथ इनके पास प्राइसिंग पावर था। अचानक नतीजे देख के लग रहा है कि प्राइसिंग पावर तो गया ही, गायब हो गई, डिमांड भी कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है, और मेरे ख्याल से कमेंट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, राइट? कमेंट्री भी अच्छी नहीं है, और पूरा मूड माहौल कहीं ना कहीं अब पता नहीं होजियरी सेगमेंट का ही कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिख रहा है। और ये इस वजह अकेला से है मेरे ख्याल से, और एफएनओ में हाँ अकेला है एफएनओ में। अगर बाकी होते तो सब पिटते। आज भी देखना होगा कि जिसके नंबर्स नहीं आए, मे भी हो सकता है कि पेज इंडस्ट्रीज के बाद अन्य जो होजियरी वाले स्टॉक्स है वहां पर भी आज आपको दबाव देखने को मिले, पर नंबर्स तो काफी खराब है। हो सकता है कि जो कंपटीशन है ना मार्केट में, वो भी इनका मार्केट शेयर खाता हुआ नजर आ रहा है। अनऑर्गेनाइज मार्केट क्लियरली है, और ऑर्गेनाइज में भी जैसे वैन हुसैन वगैरह भी हैं, तो वहां पर भी उनका बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पेज इंडस्ट्रीज आप देखिए 38 आई थिंक 37,500 या 38,000 के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 41-42 के पास गया है, पर ये जो नंबर्स आए ना फिर से ट्रेजेक्टरी लग रही है कि डाउनवर्ड बन सकती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है, देखना होगा कि फाइनल क्या आज रिएक्शन आता हुआ दिखता है, बट नंबर्स तो बेहद कमजोर है। तो पेज इंडस्ट्रीज इसी वजह से आज यहाँ पर बिकवाली करके चलनी है। 39,800 ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। 39,800 आपको स्टॉप लॉस रखना है 41,500 रुपए का। तो स्टॉप लॉस छोटा है, पर टारगेट का जो गैप है वो मैंने आज आपको बढ़ा दिया है, क्योंकि कन्विक्शन आज रिलेटिवली पेज इंडस्ट्रीज पर बिकवाली का मेरा ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे होजरी सेगमेंट जो है उसकी अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। मेरे तरफ से भी फ्यूचर्स में बिकवाली का कॉल है, और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 109 के लेवल के लिए यहाँ पे बिकवाली करना है, 114 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए आज से कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में है नहीं, और अगर मार्केट में कमजोरी आती है तो ये कुछ हाई बीटा स्टॉक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दबाव दिखने मिल सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन दे रहा हूँ। यहाँ फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 109 के लेवल के लिए, 114 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, जस्ट टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। चार्ट वैसे भी कमज़ोर लग रहा है मुझे इसके। अब अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में हिंडाल को 400 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है कि आज एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। वैसे भी कल मेटल स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट थी, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पे देखने मिली थी। अगर मार्केट में कमजोरी आई तो ये वो सेगमेंट है जहाँ पे दबाव हो सकता है, और मेटल स्टॉक्स में लीड करेगा हिंडाल को गिरावट को, अगर गिरावट आई तो। इसके लिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्टिक रखिएगा 3 रुपये का। 13 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं हिंडाल्को के 400 के पुट के जरिए। बिल्कुल, तो हिंडाल्को के पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलने हैं, बिकवाली की राय आ रही है। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में, जैसे कि मैं पेज इंडस्ट्रीज बता रहा था, मैं बोला भाव में इतने बह गए हम लोग बात करते करते, नंबर्स तो मैंने बताए ही नहीं बट नंबर्स आपको एक बारी बता देता हूँ क्विकली। मार्जिन्स 24% से 14% होते हुए दिखे, 10% का मार्जिन कट है, साथ ही मुनाफा भी 60% जो है पेज इंडस्ट्रीज का गिरता हुआ नजर आया। 78 करोड़ पर अब कंपनी का मुनाफा आया है। तो रिलेटिवली जिस तरह की परफॉर्मेंस है बेहद खराब है, जितने भी एस्टिमेट्स थे उस वजह से
खराब होते हुए दिख रहे हैं एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली जो है आज हावी रह सकती है। तो इस वजह से पेज इंडस्ट्रीज में तो करनी है बिकवाली, पर दूसरी तरफ ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है खरीदारी की राय, और वो है बर्जर पेंट्स पर। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में अब वापस से रिवर्सल होते हुए दिख रहे हैं। $73-74 पे था, फिर बढ़ते बढ़ते 76-77 के आसपास गया कच्चा तेल, और अब आप देखिए कल के दिन में 3% की गिरावट वहां पर होती हुई दिखी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टायर स्टॉक्स में तो बहुत ही शानदार तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कच्चा तेल 2-3% ऊपर चले या नीचे, पर मुझे लग रहा है कि पेंट स्पेस अभी भी कोरिलेशन जो है इन्होंने अपनी कायम रखी है, और कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आपको सबसे हाई बीटा काउंटर स्पेस के बर्जर पेंट्स में देखने को मिलेगा। इस वजह से 640 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। 14 रुपये पर अवेलेबल है। 25 रुपये का लक्ष्य बनाइए, 10 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए ऑप्शंस भी हो गई है पूरी, अब बढ़ते हैं आगे टेक्नोपिक की तरफ। और टेक्निकल चार्ट्स पर एक और बिकवाली का कॉल है, वो है इंडिया सीमेंट्स पर। वैसे भी आप देखिए यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर लगातार वीकनेस शो कर रहा है। कल के दिन में भी गिरावट थी, और पिछले 4-5 दिनों से भी आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वीकनेस का यहाँ पर बन रहा है, और इसी वजह से जो चार्ट स्ट्रक्चर है इंडिया सीमेंट्स मेरी राय में बिकवाली यहाँ पर होती हुई दिख सकती है। 186 रुपये की क्लोजिंग रही है। आपको टारगेट बनाना है आज के लिए 180 रुपये का, और स्टॉप लॉस रहेगा 189 का। 186 लिखा हुआ है, आपको 189 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है इंडिया सीमेंट्स में। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वीकनेस है आज भी जारी रह सकती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का मूड माहौल अभी बना हुआ है। तो सीमेंट स्पेस जो है वहाँ पे कमजोरी देखने मिल सकती है, और इंडिया सीमेंट टेक्निकली वीक है, यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक बेसिकली एक टेक्नो फंडा पिक है, और वो है बेक्टर्स फूड। खरीदारी करके चलेगा 685 के लेवल के लिए 647 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए नतीजा आने के पहले ही 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बेक्टर्स फूड में पोजीशन ले लीजिएगा। अच्छी खासी तेज़ी इस कंपनी के नतीजों के बाद होने वाली है, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं। नतीजे देखिए, रेवेन्यूज 37% बढ़े हैं, मार्जिन में करीब 4% के आसपास का इजाफा है, और मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के सीधे 27-28 करोड़ के आसपास आया है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट इस कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक बेहतरीन अपमूव में जो है ये काउंटर लगातार चल रहा है। मेरे ख्याल से आज का इंट्राडे का टारगेट तो मैं आपको 685 का दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, खासकर नतीजों के लिहाज से, मुझे लगता है यहाँ 800 के आसपास के लेवल जो आपको ज़रूर देखने मिल सकते हैं। वैसे ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक है 800 के आसपास के लिए, लेकिन आज नतीजों के बाद भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है, और कल की तेज़ी को स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। 685 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली इमामी। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 400 के लेवल के लिए 377 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, आय में करीब 9% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 21.3% से बढ़ के 23.8% पे आए हैं। हालांकि मुनाफा जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि आज एफएम स्पेस जो है वहाँ पे आपको शायद वो तेज़ी देखने मिल सकती है। 400 के लेवल के खरीदारी करना है। 370 स्टॉप लॉस भी इमामी में रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए इमामी यहाँ पर फोकस करके चलना है। पूरा का पूरा एफएमसीजी स्पेस कहीं ना कहीं अभी बजवर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मेरी तरफ से ऑटो स्पेस है। यहाँ पर कल के दिन में अभी देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखी थी, और इगाराशी मोटर्स फंडा पिक के लिहाज से ये मैंने स्टॉक चुना है। नंबर्स आए हैं, और नंबर्स काफ़ी शानदार इसके रहे हैं। कल के सत्र में 1.5-2% तक की ही तेज़ी रही थी। तो यहाँ पर आय बता दूँ आपको 173 करोड़ पर आई है। 138 करोड़ के मुकाबले कामकाजी मुनाफा 22 करोड़ पर आता दिख रहा है। पिछले साल ये केवल 8 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। मार्जिन्स 6% से बढ़कर 12.7%, और कंपनी का मुनाफा इनफैक्ट घाटा था पिछले साल 3.5 करोड़ रुपए का, अब वो आ रहा है कन्वर्जन होके 7.5 करोड़ के मुनाफे के हिसाब से। तो हर एक पैरामीटर नंबर्स शानदार, और जिस तरह से कंपनी की हम बात करते हैं, इसके पहले हमने एज ए फंडा पिक भी इसको बताया हुआ है। इगाराशी मोटर्स यहाँ पर इस वजह से आपको अगेन फंडा पिक दे रहे हैं, पर इंट्राडे लेवल पर यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 425 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। नया टारगेट बनेगा आज के लिए 435 रुपये का। 418 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए फंडा पिक भी हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे। आईपीएल स्टॉक के लिहाज से आज मेरी तरफ से है मारुति सुजुकी। इसके पहले भी यहाँ पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है, पर टारगेट्स अब रिवाइज होके आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब 11,000 रुपये के टारगेट्स के लिए ये काउंटर क्लियरली तैयार होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कल एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था, यूबीएस की रिपोर्ट जैसे कि वरुण आप बता रहे थे, जब टाटा मोटर्स पर आती हुई दिखी थी, तो पॉजिटिव सारे फैक्टर्ड इन है। स्ट्रक्चरल जो हेडविंड्स है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है टाटा मोटर्स के हिसाब से, और ये हो सकता है कि रीज़न पैसेंजर
व्हीकल्स को लेकर भी हो, क्योंकि अगर ऑफ टेक होना है और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं अगर वो डिले होते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, तो दूसरा मारुति सुजुकी को बड़ा फायदा मिल सकता है गोइंग अहेड। और जिस तरह की इनकी प्राइसिंग रही है, सीएनजी का बड़ा पोर्टफोलियो है एनी विच वेज, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अब थीम कुछ हद तक थोड़ी ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हम ईवी को लेकर उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी भी एक पॉज पर है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कोई नई कंपनी क्या लेकर आती है, किस प्राइस पर लेकर आती है, उस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। पर साथ ही आप मारुति सुजुकी को देखिए, यहाँ पर इनके जो बड़े लॉन्चेस प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं एसयूवी को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनको बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं आगे इनकी सेल्स वॉल्यूम्स इंक्रीज में और साथ ही रियलाइजेशन फ्रंट पे। इसी वजह से मारुति सुजुकी डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चाहिए। 11,000 रुपए के टारगेट्स अगले 12 महीनों में आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो मारुति यहाँ पे आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। मेरे तरफ से आईपीएल स्टॉक है डिक्सन टेक, खरीदारी करेगा इस काउंटर में 4,000 के लेवल अगले 6 महीने में दिखा सकता है। 3600 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखिए, इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए थे और एक ज़माना था कि इस कंपनी के नतीजे इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा हैंगओवर बन चुके थे। 6,300 के आसपास का लेवल इसने दिखाने के बाद लगातार गिरावट देखने मिल रही थी और एक्चुअली मैं रुका था कि नतीजों के बाद भी मैं देखना चाहता था कि क्या इसमें कंटिन्यू बाइंग हो रही है, और एक्चुअली इसमें कंटिन्यू बाइंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्होंने फिर से स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपर से स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है, साथ ही साथ नतीजे जो है उसमें अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको और फर्दर तेज़ी देखने मिल सकती है। 4,000 के लेवल अगले 6 महीने में आपको डिक्सन टेक दिखा सकता है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एस्टर डीएम। खरीदारी कीजिएगा 290 के लेवल के लिए। 272 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि कुछ खास नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने एक अपडेट दिया और वो है कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल रीजन कारोबार को बेचने के लिए इस कंपनी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, बिड्स मंगाना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है उनको अपॉइंट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कहना है कि Q1 तक शायद यहाँ पे जो बिड्स है वो मिल जाएंगी। तो ये खबर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके चलते एस्टर डीएम में तेज़ी हो सकती है। 290 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 272 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन खबर के चलते आज स्टॉक चल सकता है, इसके लिए मैंने इसे खबरों के दम पे कैटेगरी में लिया है। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर यहाँ पर फोकस कर चलिए, अच्छी तेज़ी बन सकती है। और मेरी तरफ से है प्राज इंडस्ट्रीज़ का काउंटर, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। नंबर्स देखिए, 9.4% से मार्जिन अब ऑलमोस्ट 11% पर आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से करीबन 38% की ग्रोथ है और मुनाफा 53% बढ़कर 88 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो पैरामीटर्स कोई भी आप चुन लें, चाहे रेवेन्यू हो, एबिटा हो, मार्जिन हो, मुनाफा हो, कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो प्राज इंडस्ट्रीज इसी वजह से मेरी सूची में शामिल हुआ है। खबरों के लिहाज से, इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से आपको करना है यहाँ पर खरीदारी। 356-57 रुपए की क्लोजिंग रही है। 367 रुपए का टारगेट बनाए 352 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में मैं पहले बता दूं अरुण, मेरे तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं और कन्विक्शन आ रहा है इनके नंबर्स पर। तो नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले जो मैंने स्टॉक चुना है वो है यूएफओ मूवीज का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल आप देखिए, पिछले साल नेगेटिव मार्जिन थी और अब 12.5% के मार्जिन दिए। कंपनी का घाटा काफी कम होता हुआ दिखा है। 19 करोड़ का घाटा था, अब केवल 1.2 करोड़ का घाटा रह गया है। आय फ्रंट पर ने कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 60% की ग्रोथ यूएफओ मूवीज में आती हुई दिखी है सालाना आधार पर। तो 72 रुपए की प्राइसिंग है। 76 का टारगेट बनाए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। दूसरा कॉल है जीएमएम फॉडलर पर। यहां पर भी खरीदारी करनी है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 10.3% से 11.1%। मुनाफा 111% बढ़कर 36 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है और कंपनी की आय और कामकाजी मुनाफे में भी बात करेंगे तो 24 से 34% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो 1510 रुपए नया टारगेट आज के लिए बनेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है क्योंकि कल के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट रही है और 1450 रुपए आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है टेक महिंद्रा पर। जैसे कि वरुण मैं आपको बता रहा था कि आईटी स्टॉक या ये मेरे रेडार पर आ रहे हैं। पहले मैंने इन्फोसिस बताया था आपको लंबी अवधि के लिए, फिर टीसीएस भी बताया कल, और आज है टेक महिंद्रा रेडार पर आपको आज यहाँ पर इंट्राडे प्ले कर चलना है क्योंकि चार्ट मोमेंटम मैं देख रहा था, चाहे आप 5 दिन का देखें या फिर 1 महीने का, निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी टेक महिंद्रा पे लगातार आपको बनती हुई दिखी है। तो 1100 रुपए की प्राइसिंग है। 1140 आज का टारगेट बनेगा। 1095 ये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है टेक महिंद्रा में। चलिए, तो तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। मेरे तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है माई चॉइस में।
सबसे पहले मेड प्लस हेल्थ खरीदारी कीजिएगा 717 के लेवल के लिए 675 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, आय में 30% की बढ़ोतरी, मार्जिन में 1% की बढ़ोतरी, मुनाफा 11.5 करोड़ से बढ़ के 26.5 करोड़ पे आया है, इसका असर आपको देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक है जुबलेंट इंडस्ट्रीज, खरीदारी कीजिएगा 490 के लेवल के लिए 461 का स्टॉप लॉस रखना है। आय 4% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन देखिए 2% से बढ़ के सीधे 5.5% और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 1.16 करोड़ का घाटे के मुकाबले 9.74 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, उसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है FDC, बहुत ही बेहतरीन नतीजे हैं, इसके चलते 300 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा 284 का स्टॉप लॉस रखना है। आय में 27.5% की बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन देखिए 5.6% से बढ़ के 11.3% और मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के सीधे 30.5 करोड़ के आसपास आया है, 3 गुना हो चुका है। तो इसका असर आपको FDC पे देखने मिलेगा, खरीदारी करके चल सकते हैं आप FDC में। तो बिल्कुल चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स हमने विस्तार से एक एक करके डिटेल में तो बता दिए हैं, पर 20 स्टॉक्स का जो रिकैप है वो अब कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट पे मेरी तरफ से है, यहाँ पर ITT सीमेंटेशन नंबर्स बढ़िया आए हैं, साथ ही पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिकवाली करनी है, अनुमान से बेहद खराब नतीजे हैं, यहाँ पर स्टॉक गिर सकता है। बर्जर पेंट्स कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आता हुआ दिखेगा, कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। और इंडस सीमेंट्स का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। इगराशी मोटर्स यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए हैं, 435 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। IPL स्टॉक में मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है। खबरों के दम पर प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी दोनों ही तिमाही और सालाना आधार पर नंबर्स बेहतर आए हैं। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में खरीदारी करनी है UFO मूवीज, GMM फॉडलर और साथ ही टेक महिंद्रा में। और आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है इन सभी स्टॉक्स में, वो है मारुति सुजुकी का काउंटर। टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूँ, 11,000 रुपए के अब नए टारगेट्स यहाँ पर देख रहा हूँ। जिस तरह से SUV लॉन्च पाइपलाइन है, आगे चलकर ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन आगे चलकर आपको दिख सकता है। कैश में खरीदारी करना है, वर्लपूल में आज से FNO से बाहर हो चुका है, हो सकता है तेज़ी आए, 1480 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग में बिकवाली करना है, चार्ट्स पे कमज़ोर लगता है। ऑप्शंस पे हिंडाल्को का 400 का पुट ऑप्शन खरीदना है 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा 3 रुपये के आसपास। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हिंडाल्को में दबाव हो सकता है। टेक्निकली बेक्टर्स फूड अच्छा लगता है, नतीजे आए वो भी अच्छे हैं, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। फंडामेंटली इमामी में खरीदारी कर सकते हैं 400 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन 377 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है नतीजों के बाद। IPL स्टॉक है डिक्सन टेक, अगले 6 महीने में 4000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे एस्ट्रा DM में खरीदारी कीजिएगा। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल रीजन कारोबार को बेचने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है, उसका असर देखने मिलेगा, 290 के लेवल दिखा सकता है। माई चॉइस में बेहतरीन नतीजों के चलते मेड प्लस हेल्थ, जुबलेंट इंडस्ट्रीज और FDC में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है FDC। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, आय में 27.5%, मार्जिन दुगने हो चुके हैं, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 3 गुना हो चुका है, उसके चलते आज FDC में तेज़ी हो सकती है। 300 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 284 के आसपास का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अभी तक डेट सीलिंग की इश्यूज चल ही रहे हैं। ग्लोबल चिंता अपनी जगह है, लेकिन हमारे मार्केट्स में क्या करना है, नई सीरीज़ भी है, काफ़ी कुछ है जानने को। ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल नई सीरीज़ की शुरुआत है। कल हमने देखा एंड में एक बढ़िया रिकवरी के साथ मे सीरीज़ की क्लोजिंग अच्छी रही। मे सीरीज़ में बाजार की परफॉर्मेंस भी आपने बढ़िया देखी है। अब नई सीरीज़ के लिए कैसे करनी है तैयारी बताएंगे आपको। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।